लेकिन क्या है कि कोविड के बाद ऑस्ट्रिया जो है मैन पावर शॉर्टेज को फेस कर रहा था, मैन पावर शॉर्टेज थी वहाँ पर। उसको पूरा करने के लिए और इसके अलावा जो नौ ऐसे लोग इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, जो कि विदाउट वीज़ा या विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उसको चैनलाइज़ करने के लिए, लीगलाइज़ करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है जॉब सीकर वीज़ा। ये जॉब सीकर वीज़ा बेसिकली 6 मंथ का वीज़ा होता है, जो कि जिसके अंदर आप वहाँ पर जाएँगे, जाकर अपनी जॉब सीक करेंगे, ढूँढेंगे और उसके बाद आप उस अगर आपको मिल जाती है, तो उस वीज़ा को कन्वर्ट करवाकर वर्क परमिट लेकर आप वहाँ पर रह सकेंगे और बाद में पीआर ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑस्ट्रिया जॉब सीकर वीज़ा 2024। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रिया ने जॉब सीकर वीज़ा 2024 पे कोई चेंज की है, उसके कोई पॉइंट्स क्या-क्या हैं, कैसे अप्लाई हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे और इसकी ज़रूरत क्यों आई है ऑस्ट्रिया को, तो ये सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी वो मिस ना हो जाए। इसके लिए अगर आप भी इंटरेस्टेड है, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी के लिए, विज़िट के लिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करके देंगे। उसके बाद आपका जो भी डिसीजन होगा उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टडी के ऊपर, विज़िट के ऊपर, वर्क के ऊपर वीडियोज़ आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा है क्या बेसिकली। तो ऑस्ट्रिया आपको पता है कि एक यूरोपियन कंट्री है, इकोनॉमिकल एजुकेशन के पॉइंट से एक डेस्टिनेशन है, स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, बहुत इकोनॉमिकल कंट्री है। सिर्फ 700 यूरो फीस है जो कि आपको पे करना होती है, इसके बाद अब वहाँ पर आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप वहाँ की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो आप शेंजन के बाकी मुल्कों में भी जा सकते हैं, रह भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अपना ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। लेकिन क्या है कि कोविड के बाद ऑस्ट्रिया जो है मैन पावर शॉर्टेज को फेस कर रहा था, मैन पावर शॉर्टेज थी वहाँ पर। उसको पूरा करने के लिए और इसके अलावा जो नौ ऐसे लोग इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, जो कि विदाउट वीज़ा या विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, उसको चैनलाइज़ करने के लिए, लीगलाइज़ करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया है जॉब सीकर वीज़ा। ये जॉब सीकर वीज़ा बेसिकली 6 मंथ का वीज़ा होता है, जो कि जिसके अंदर आप वहाँ पर जाएँगे, जाकर अपनी जॉब सीक करेंगे, ढूँढेंगे और उसके बाद आप उस अगर आपको मिल जाती है, तो उस वीज़ा को कन्वर्ट करवाकर वर्क परमिट लेकर आप वहाँ पर रह सकेंगे और बाद में पीआर ले लेंगे। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या-क्या आपको चाहिए होगा, कौन इसकी किस तरह से आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, वो मैं आपको एक पॉइंट जो है इसके अंदर डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रिया ने जो है इसको इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऑस्ट्रिया ने इसको इसी तरह बनाया हुआ है जिस तरह के बाकी के कंट्रीज़ ने जॉब सीकर वीज़ा या बाकी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ होते हैं उनको रखा हुआ है। जैसे कि यूके है, कनाडा है, इसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है इन्होंने रखा हुआ है। आपको इसके मैक्सिमम पॉइंट्स 100 हैं, उसके अंदर से सिर्फ आपको 70 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप 70 पॉइंट्स के पूरे करते हैं तो आप जो है आपकी 99% वीज़ा की श्योरिटी बन जाती है कि आपको 99% वीज़ा मिलेगा। अब ये पॉइंट्स किस तरह से कैलकुलेट हो रहे हैं, कौन-कौन से फैक्टर हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पॉइंट्स आपको मिलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट बेस्ड सिस्टम कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों, आपकी सहूलत के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर एक लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिसके अंदर पॉइंट का चार्ट पूरा दिया हुआ है कि आप अपने पॉइंट्स खुद भी कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जिनके ऊपर आपको पॉइंट्स जो है मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आ जाता है आपकी एजुकेशन या स्पेशल क्वालिफिकेशन और स्किल्स के ऊपर आपको 40 पॉइंट्स मिलते हैं। 40 पॉइंट्स अगर आप किस तरह से मिलते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी डिग्री जो है वो मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंस या टेक्नोलॉजी में है तो आपको 20 के बजाय 30 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। अगर आपने मतलब इन सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी जो बीएस कंप्लीट की हुई है, 4 ईयर की बीएस कंप्लीट की हुई है, तो आपको 30 पॉइंट मिलेंगे। आप जो है 20 की जगह पर 30 पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं। इस तरह अगर आपकी पीएचडी की डिग्री है तो आपको फुली तौर पर 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो फिर आपने घबराना नहीं है। वो क्या तरीक़ाकार है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में सीनियर पोज़ीशन पे काम करते हैं जो कि
स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो और आपकी जो एनुअल इनकम है वो तकरीबन 50,000 यूरो से अबव है, तो देन आप फिर भी आपको जो है 30 पॉइंट्स इसके अंदर मिल सकते हैं। इस तरह अगर आपके जो है ने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है, कोई आपने पेपर पब्लिश किया हुआ है, तो उसके भी आपको 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। मैं अब आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारा ऐसा स्टूडेंट जो कि जिसने 4 साल की बैचलर डिग्री की हुई है, वो कैसे ये पॉइंट्स क्लेम कर सकता है। अगर उसने 4 साल की बैचलर डिग्री कंप्लीट की है और उसकी जो बैचलर डिग्री है वो मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंस या टेक्नोलॉजी वगैरह के सब्जेक्ट्स में है, तो वो और उसने कोई ऐसा पब्लिशिंग या रिसर्च वर्क किया हुआ है तो वो उसको 40 पॉइंट्स मिल सकते हैं। वो अगर ये सारी चीज़ें लगाता है और इन सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी डिग्री है, तो वो 40 पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 20 पॉइंट्स हैं वर्क एक्सपीरियंस के। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 10 साल का, अगर आपने पाकिस्तान में 10 साल जॉब की हुई है, तो आपका 20 पॉइंट्स आपको उसके मिलते हैं। हर साल के 2 नंबर हैं। इस तरह से अगर आपके 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है जो कि प्रूवन है, मतलब आपने प्रूव कर सकते हैं, तो देन आपको उसके 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रिया से एमएस कर रहे हैं या ऑस्ट्रिया से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर सिर्फ 2 साल काम करते हैं, तो देन भी आपके 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसलिए हमारे ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रिया में जा चुके हैं, ऑस्ट्रिया से पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि जैसे ही वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, वो उनको ये वाले 20 पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट मिलेंगे और वो ये ले सके अपना एक्सपीरियंस इससे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है लैंग्वेज स्किल। दोस्तों अगर आपके पास इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज में से किसी में भी A1 सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास A2 का सर्टिफिकेट है, A2 का लेवल का सर्टिफिकेट है, तो देन आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपने 4.5 बैंड आइल्स में ले लिया, तो देन आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप जो है ये वाला लेकर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपनी पूरी कर कर आप अपनी इस जो है जॉब सीकर वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि एज के पॉइंट्स हैं 20 पॉइंट्स। अगर आपकी 35 ईयर तक एज है, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर जो है आपकी एज 40 ईयर हो जाती है, 35 से 40 के दरमियान में आ जाते हैं, तो आपको 15 पॉइंट्स हैं। और अगर आपकी 14 ईयर से 45 ईयर से अबव है या 45 ईयर है, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरह से आपके जो है ये वाले 10 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपकी एज लेस देन 35 है, तो आपको पूरे 20 पॉइंट्स मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो है स्टडी इन ऑस्ट्रिया, उसके 10 पॉइंट्स हैं। अगर आपने ऑस्ट्रिया से बीएस या एमएस किया हुआ है, तो देन आप उसको भी 20 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे आप आसानी से एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 100 पॉइंट्स का ब्रेकअप जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपके पास पाकिस्तान में बीएस या एमएस की डिग्री है और एक आपने कोई रिसर्च वर्क किया और साथ में आप 4.5 आइल्स कर लेते हैं, तो आप आसानी से एलिजिबल हो जाते हैं। आप ये जो है 70 पॉइंट्स ले सकें और 70 पॉइंट के ऊपर अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप जो है मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी मैक्सिमम वीज़ा रेशो है, आपको लाजमी वीज़ा मिलेगा और जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा और वहाँ पर जाकर आप अपनी जॉब ढूँढें और उसको वर्क में कन्वर्ट करवाएँ और आप वहाँ पर अपना सेटलमेंट करें। दोस्तों अप्लाई कैसे करना है? तो इसके लिए आपको जॉब सीकर वीज़ा जो है डी कैटेगरी का वीज़ा होता है, उसके लिए आपने अप्लाई करना है। आपने एम्बेसी की जो है में से इसका जॉब सीकर वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेकर उसको फिल करना है और एम्बेसी में ही सबमिट करवाना है। एम्बेसी जब आपकी असेसमेंट कर लेगी, वो कंफर्म कर लेगी आपके 70 पॉइंट्स कंप्लीट हैं, तो आपको वो वीज़ा इशू कर देगी। इसके लिए आप जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट या उसका सिमिलर कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। आपको फ़ोटो चाहिए होंगी, मतलब आपके फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपने वहाँ पर जाकर जो रहना है उसके लिए आपको अकोमोडेशन लेनी पड़ेगी। अकोमोडेशन के ऊपर ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं। उसके बारे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो आप हमें कॉल करके उसके बारे में मज़ीद पूछ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको बनवाना होगा, किसी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से आप वो हेल्थ इंश्योरेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, क्योंकि आप वहाँ पर जाएँगे तो जो आपका जॉब के दौरान, जॉब मिलने से पहले पहले जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो आपने खुद बेयर करने हैं, वो आपको इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा जो है इसके लिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट शो करने के लिए आप अपने जो है बैंक के अंदर जो आपके फंड्स पड़े हैं वो भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो भी शो कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप शो करके अपनी जो है फाइनेंशियल जो है स्ट्रेंथ उसको शो कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। इसके लिए अगर आपका कोई और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई और पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने उसके ऊपर अपना क्वेश्चन पुट कर दें, या फिर वीडियो के अंदर अपना क्वेश्चन सेंड करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर आप ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।